हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ इस समय भारत के कई राज्यों में, या कहना चाहिए भारत की 3 4 या 5 जगह सांप्रदायिक हिंसा का वातावरण चल रहा है। और इसके लिए जो भी कल्प्रिट्स हैं वो अभी तक पूरी तरह पकड़ में नहीं आए हैं। और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता अलग अलग गलत सलत बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है ये बीजेपी की साजिश है, कोई कह रहा है आरएसएस की साजिश है, और कोई असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता तो पढ़े लिखे होने के बावजूद अपना कोई भी फॉल्ट मानने को कभी तैयार नहीं रहते। अपनी आदत के अनुसार वो समझते हैं कि देश के नहीं पूरे ब्रह्मांड के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा महान बुद्धिजीवी व्यक्ति वही हैं। हर बात पर आरएसएस को कोसना, बीजेपी को कोसना, हर बात को हिंदुओं की साजिश बताना, ये उनका काम है। भले ही वो भूल जाते हैं कि अभी कुछ समय पहले जो उनके एक भाई 2 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से कहीं से बरी हुए हैं, कोर्ट से एक आरोप में, जो आरोप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भयानक था, खराब आरोप था बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया था कि हमें 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम बता देंगे कि हमारी ताकत क्या है। यानी कि मुसलमान लोगों की ताकत क्या है। पूरे देश के मुसलमान जैसे कि इन्हीं के कहने से चलते हैं। इतनी गंदी राजनीति हो गई है, और इस तरह के नेताओं की मैं भर्त्सना करता हूँ, कंडेम करता हूँ। ऐसे लोगों को देश में रहने लायक नहीं है ऐसे लोग। इनको तो पाकिस्तान जाना चाहिए, या उन 57 कंट्रीज में से किसी एक कंट्री को चुनना चाहिए जहाँ पर इस्लाम है, और इनको वहाँ शरण मिलनी चाहिए। इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। ज़रा सोचिए आप लोग सोचिए ज़रा। आपको इतना हम इज्जत और सम्मान देते हैं, और आप जैसे नेता ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में हिंदुओं के क्या हालात हैं। 1990 में हिंदुओं के साथ कितनी बर्बरता की गई, कश्मीरी हिंदुओं के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ। और आज जब 32 साल बाद उसको पिक्चराइज किया विवेक अग्निहोत्री जी ने, तो उसकी भी इन सभी लोगों ने निंदा की और बहुत सारी बातें करी कि ये साजिश है और इतना कुछ नहीं हुआ था, और जो हुआ था तो हिंदुओं के संग हुआ था, तो मुसलमानों के साथ भी हुआ था। मतलब अपनी बात को जस्टिफाई करना, हिंदुओं के साथ कितना भी बुरा हो जाए उस बात को कम तर करना, छोटे रूप में लेना, और उन्हीं की साजिश बताना। अब बताइए, करौली में जब वीडियोज बता रहे हैं कि करौली में से 2 अप्रैल को नव संवत्सर नया साल मनाने के लिए हिंदू लोग एक रैली निकाल रहे हैं, और उसमें एकदम से मुस्लिम बाहुल्य जो बस्ती होती है उसमें जैसे ही वो लोग निकलते हैं, 50 या 40 मोटरसाइकिल, उस पर हिंदू मोर्चे के लोग, बजरंग दल के लोग, या आरएसएस के लोग, जो भी लोग हिंदू लोग, वो निकलते हैं। और पहले से प्री प्लान नहीं था, तो छत पर पत्थर कहाँ से आ गए, छतों से पत्थर फेंके गए। बाद में दुकानों में भी आग लगाई गई। बताया गया उस समय 12 दुकानों में आग लगी। और ऐसा भी कुछ बताया गया कि किसी पुलिस कर्मी ने या पुलिस अधिकारी ने उपद्रवियों को ये कहा, आप लोग ऐसे निकल जाओ, ऐसे निकल जाओ, आगे ये है, आगे कांग्रेस हाउस है, या कांग्रेस का वो है, या फला पार्टी का वो है। और मतलब एक पुलिस कल्प्रिट को ये बताती है कि आपने जो किया ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, आप लोग इस तरह से बच के निकल जाओ। ऐसा टीवीज में विभिन्न न्यूज पर डेली दिखाया जा रहा है। आज तक ने दिखाया है, अंजना ओम कश्यप जी ने दिखाया है। और फिर भी सबूत के बावजूद, प्रमाण के बावजूद उन चीज़ों को झुठलाया जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो आरएसएस की साजिश थी। आरएसएस ना हो तो शायद हमारे देश का हिंदू ही नहीं, कोई दूसरा समुदाय भी सुरक्षित ना रहे। आरएसएस इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड यू डोंट नो एबीसीडी ऑफ आरएसएस। आप जैसे नेता एबीसीडी भी नहीं जानते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या। जो लोग उसमें रहे हैं वो जानते हैं, उस संगठन की वैल्यू जानते हैं, उस संगठन के लोगों को जानते हैं, उस संगठन की आइडियोलॉजी जानते हैं। लेकिन आप जैसे लोग
सिर्फ और सिर्फ उसको निंदा करना, उसकी और बीजेपी की बुराई करना, आलोचना करना, और देश में अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना उल्लू सीधा रखने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए नेतागिरी करना और पब्लिक को भड़काना। कहीं आग लगती है, आपने कभी सुना आज तक कि कोई नेता उसमें जलकर मर गया हो? किसी दुकान, कोई दंगे होते हैं, कोई दुकान जलती है या मकान जलता, कभी सुना कि किसी नेता का प्रतिष्ठान जल गया हो? दिल्ली में इतने दंगे हुए सन 84 में, 90 में जेनोसाइड हुआ कश्मीर में, और भी बहुत सारी बातें, क्या क्या कहें। अभी मध्य प्रदेश में भी हिंसा हो रही है और दिग्विजय सिंह गलत ट्वीट करते हैं, उसे कभी फेक बता दिया जाता है। जितनी निंदा की जाए कांग्रेस के नेताओं की या दूसरे नेताओं की, बीजेपी थोड़ा सा पावर में क्या आ गई, सबको ऐसी मिर्ची लगी है कि सब चाहते हैं, मुझे तो लग रहा है बाकी सारे लोग साजिश कर रहे हैं बीजेपी के अगेंस्ट और आरएसएस के अगेंस्ट, बाकी सब लोग साजिश कर रहे हैं। ये हिंसा वगैरह जो भी वातावरण बनाया जा रहा है, ये इसलिए बनाया जा रहा है कि कैसे भी करके एनी हाउ ये केंद्र की सरकार गिरा दी जाए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां हमारी सरकार बन जाए, हम पावर में आ जाए। सर मानी चाहिए आपको, सर मानी चाहिए। 8 साल में देश का कितना विकास हुआ, छोटी छोटी अगर एक दो कमी रह जाती है तो एक बात सोचने कीजिए, आप लोगों ने 60 साल में देश को बर्बाद भी तो बहुत ज़्यादा कर दिया। अब थोड़ा टाइम दो किसी दूसरे को, थोड़ा वक्त दो संभलने का, इकोनॉमी संभालने का। क्या आपने मुंह चलाया और सारे काम हो गए? जादू की छड़ी नहीं है मोदी जी के पास। राशन बांट रहे हैं तो उसमें निंदा करना, अच्छे काम कर रहे हैं तो निंदा करना, योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं तो निंदा करना। बुलडोजर चलेगा और आप जैसों की नींदें हराम हो जाएंगी। ये बीजेपी का शासन है, आप देखते जाइए क्या होगा आगे। दोस्तों प्लीज़ मुझे बताइए इस हिंसा के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इसमें जो भी लोग दोषी हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समुदाय के हो, उनको अरेस्ट जल्द से जल्द करना चाहिए और जो कठोर से कठोर सज़ा होती है वो देनी चाहिए। कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा इस बात का, और केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा। राजस्थान सरकार से मैं क्या कहूं, क्योंकि राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नकार दी सारी बातें कि नहीं ऐसी कुछ नहीं, और सब कुछ लीपापोती जिसे कहते हैं लीपापोती कर दिया। थैंक यू दोस्तों। मैं इन सभी घटनाओं से और देश में जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है उनसे बड़ा दुखी हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए आप देश के बारे में और सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में आप क्या सोचते हैं, और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ बेताबी से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।